पुलअप्स ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो लोग घर पर होम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि लोग घर पर रहकर पुशअप्स ही लगा पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को ही ट्रेन कर पाते हैं। लेकिन पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि तुम अपनी बैक, बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स को ट्रेन कर पाओगे। तो बहुत से बिगिनर्स तो ऐसे होते हैं कि उनसे पुलअप्स लगती ही नहीं है, इसी वजह से वो सिर्फ पुशअप्स ही लगाते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पुलअप्स किस तरीके से लगाते हैं और उनके रेप किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ उसे परफेक्ट फॉर्म में किस तरह से लगाते हैं बिना किसी पुलअप बार के। तो इस वीडियो को तुम एंड तक जरूर देखना, जिससे की मदद से तुम अच्छे खासे पुलअप्स लगाना सीख जाओगे। पुलअप्स की जो सबसे पहली और सबसे आसान स्टेप होगी वो होगा ये कि तुम्हें सबसे पहले अपने फोर आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि तुम्हारे जब तक फोर आर्म्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक तुम अपने पुलअप्स नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऐसी जगह ढूंढनी है, या तो आप अपने जो घर के जो गेट दरवाजे लगाते हैं उसके ऊपर लटक सकते हो, या फिर ऐसी जो छज्जे होते हैं घर पर इसके ऊपर लटक सकते हो, क्योंकि जुगाड़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है होम वर्कआउट करने वालों के लिए। सो आपको ऐसे खड़े होना है सीधा, और खड़े होने के बाद आपको सिर्फ अपने शोल्डर से थोड़ा सा दूर इसको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद आपको लटक जाना है कुछ इस तरीके से, और लटके रहना है आपको सिर्फ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। शुरुआत में आपसे लटका नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप 1 मिनट तक लटक जाओगे। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मेरे पैर मुड़े हुए हैं, लेकिन आपके अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो आप पैरों को सीधा रखना। और आपकी ये जो फर्स्ट स्टेप है इसकी वजह से होगा ये कि तुम्हारी जो फोर आर्म्स है उसके अंदर स्ट्रेंथ बनेगी, और इसी की वजह से तुम अपना पहला पुलअप लगा पाओगे। तो ये हो गई अपनी सबसे पहली और सबसे आसान स्टेप। अब हमारी जो सेकंड स्टेप होगी उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे कि मेरे पास स्पेस कम है, मतलब मैं आराम से इसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा ऊंचा होगा वो, तो उसके लिए तुम एक स्टूल लगा सकते हो जिसके ऊपर तुम चढ़कर कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हें सिर्फ ऐसे हाथ लगा के और ऐसे चेक करना है, और देन उसके बाद में आपको अपनी ग्रिप पकड़ना है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके, और जैसे कि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आराम से उछल के होल्ड करूंगा यहाँ पर, और रुके रहना है मेरे को, और धीरे धीरे नीचे आना है, और फिर से मैं ऊपर जाऊंगा और रुका रहूंगा। कुछ इस तरीके से। लेकिन जैसे कि मैंने तो ऊपर मैं चला गया क्योंकि मुझे पुलअप्स आते हैं, लेकिन तुम्हें शुरुआत में कैसे करना है कि तुम्हें स्टूल लगानी है, देन उसके बाद में आपको ऊपर उछलना है और रुकना है, और फिर धीरे 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 नीचे आना है। इसे कहते हैं पुशअप पुलअप्स होल्ड पुलअप्स, ठीक है। समझ गए कि तुम्हें रुकना है और फिर धीरे 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 नीचे आना है, समझ गए। तो ये होगी आपकी सेकंड स्टेप। अब जो फाइनल स्टेप है उसके बाद में तुम पुलअप्स लगाना सीख जाओगे। तो सभी लोग कमेंट करना कि आपको पहले से पुलअप्स आते थे या फिर तुम्हें रैप्स बढ़ाने हैं पुलअप्स के अंदर, तो मैं वो भी बताऊंगा। तो अब अपनी जो फाइनल स्टेप है जिसके बाद में तुम पुलअप्स करना सीख जाओगे, तो वो ये है कि एज ए लोग इसे वार्म अप करते हैं, कि पुलअप्स लगाने से पहले वार्म अप करते हैं, तो मैं वही बताऊंगा आपको। तो वैसे ही आपको पकड़ना है, जैसे कि हाथ बताया, और देन उसके बाद पकड़ना है और लटक जाना है, और कोशिश करना है थोड़े से इस तरीके से ऊपर आने की, और फिर से नीचे, फिर से ऊपर। ये एज ए वार्म अप होता है। तो कुछ इस तरीके से इसे लोग एज ए वार्म अप करते हैं पुलअप्स लगाने से पहले, लेकिन तुम्हें शुरुआत में ऐसे ही करना है। और ऐसे ऐसे करने के बाद में मैं नहीं कहूँगा कि तुम एक दिन में ये करना सीख जाओगे, 5 से 7 दिन लगेंगे, तुम सीख जाओगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि पुलअप्स किस तरीके से इंक्रीज़ करें, पुलअप्स का रैप, क्योंकि पुशअप्स में तुम इंक्रीज़ कर लेते हो, तो पुलअप्स में किस तरीके से इंक्रीज़ करता है। तो मेरा पर्सनली बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते जब मैंने पुलअप्स लगाए थे, जैसे कि मैं हफ्ते में 2 बार पुलअप्स लगाता हूँ, तो उसके अंदर मैं करता ये हूँ कि जैसे कि मैंने लगाए 10 रैप, तो अगली बार मेरे को सिर्फ कोशिश करनी है कि मैं 11 लगा दूँ। तो 11 लगाने के बाद में मैं कोशिश अगली बार ये करूँगा कि मैं 12 लगाऊँ।
एक बारी में आपके 11 रैप नहीं आएंगे कि 10 से 11 आ जाएं बल्कि डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे या तो 1 हफ्ते लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते बाद में आपके 11 रैप आ जाएंगे। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिससे कि तुम इसे नोट करो कि 10 रैप निकाले मैंने इस बार, तो अगली बार मैं कोशिश करूँगी मैं 11 रैप निकालूँ। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इससे तुम अपने रैप को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो ये थी एकदम नॉर्मल सी वीडियो, जिससे कि तुम आसानी से सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर पुलअप्स करना सीख जाओगे। तो अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे से कितने पुलअप्स लगते हैं, तो देखते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जब भी तुम पुलअप्स लगाओ तो तुम्हें पैरों को मोड़ना नहीं है। इससे तुम्हारे एक्स्ट्रा वेट आ जाता है बॉडी के अंदर पैरों को मोड़ने से। तो तुम्हें जब भी लगाओ तो सीधे पैर करके लगाना है, चेस्ट अप रखनी है, देन उसके बाद में आपको लगाना है। तो यह होगा सही पोस्चर, ठीक है।